क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पुराना जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम, तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। जानवरों में कछुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं। एक कछुआ 250 बरस की उम्र तक जिंदा रहा था। इसी तरह कुछ अमरीकी केकड़े करीब 140 साल तक जिए। कुछ मूंगे हजारों साल तक जीते रहते हैं। एक घोंघा जिसका नाम मिंक था, वो 507 बरस का था जब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली। मगर ये आंकड़े फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों बरस से जिंदा हैं। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया हैं जो दसियों लाख साल से वहीं वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मज़े में रह रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई। मगर ये ज़रूर है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। 1979 में रूसी वैज्ञानिक सबित एबिजोव अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वोस्टोक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और दूसरे छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजोव ने अंदाज़ा लगाया कि ये हज़ारों साल से ऐसे ही जिंदा हैं। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहाँ गए नहीं होंगे, इसलिए इनकी उम्र लाखों साल ही मानी जा रही है। 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इसके अगवस के विल्रिस्लेव 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोशकोव ने साइबेरिया में खोजा। ब्रोशकोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी इंजेक्शन से डाल लिया। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोशकोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुकाम बुखार नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा हैं। ये पहले के कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी तो हो सकते हैं। मगर हकीकत ये है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं, वहाँ इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी लें, तो उनके लिए वहाँ जगह ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों साल से ऐसे ही जिंदा वहाँ पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ के नीचे दबे हुए जिंदा हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाके में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल व्रीलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया हैं जैसे कि आज डेड सी में पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाता है। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया। ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। वैसे जिस 293 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल व्रीलैंड अपने दावे पर कायम है। वो कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई हैं। ये 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 25 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया के व्रीलैंड के दावे के करीब नहीं पहुंचता। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं था, तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों बरस जिंदा रहना गैरमामूली बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोशिकाओं को खराब माहौल से जो नुकसान होता है, उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं, वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ज़रूरी पानी और दूसरी अहम चीज़ें उपलब्ध नहीं। फिर ये कैसे जिंदा हैं? ये बेहद सूक्ष्म जीव आज की दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं।